प्यारे बच्चों, आज हम केशव की व्याख्या की बात करेंगे। फिर से केशव की दूसरी व्याख्या, पंचवटी वर्णन, ये प्रसंग है। केशवदास जी ने जो बहुत सारी पुस्तकें लिखी उनमें रामचंद्रिका महाकाव्य उनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। उसी पाठ्यक्रम में केशव की जो चयनित व्याख्या है उनमें से एक व्याख्या है पंचवटी वर्णन। जब राम, लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे हैं और रास्ते में वो पंचवटी वन में पहुंचते हैं, दंडकारण्य वन के अंदर जो पंचवटी क्षेत्र है वहां पहुंचते हैं, उस प्रसंग में पंचवटी के महात्म्य को वर्णन किया गया है। इसके शब्द तो कुछ ऐसे हैं: सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जय एक घटी, निपटी रुचि निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जगजीव जतीन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु औरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूल जटी वन पंचवटी। ये पंचवटी की एक व्याख्या है, जिसकी व्याख्या हम करेंगे पंचवटी के इस सवैये की। तो इसका प्रसंग वही है, रामचंद्र के महाकाव्य में राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले जा रहे हैं। रास्ते में दंडकारण्य वन के अंतर्गत पंचवटी वन जो है वो आता है, उसका एक हिस्सा है दंडकारण्य वन का। जब राम वहाँ पहुँचते हैं तो वो अद्भुत जगह है, बहुत पवित्र जगह है। उस जगह की महात्म्य का, महानता का वर्णन करते हुए जो है वो कवि केशवदास ने उसका वर्णन किया है। लक्ष्मण और सीता को राम समझा रहे हैं कि हे राम, ये पंचवटी, हे लक्ष्मण और सीता, ये पंचवटी कितनी महान है, कैसी है कि सब जाति फटी दुख की दुपटी। जब कोई व्यक्ति इस पंचवटी के क्षेत्र में आता है तो दुख की दुपटी, दुख रूपी दुपट्टा, दुख रूपी चादर, सब जाति फट जाती है। जैसे व्यक्ति पंचवटी के क्षेत्र में आता है तो उसकी दुख रूपी जो चादर है वो पंचवटी के प्रभाव से फट जाती है। और कपटी न रहे जहां एक घटी, और कपटी व्यक्ति एक क्षण भी पंचवटी में नहीं रह सकता है। दो अर्थ हम ले सकते हैं। एक तो यदि कपटी व्यक्ति, जो कपटी व्यक्ति है, अगर वो पंचवटी के क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसके भीतर से कपट विदा हो जाएगा, तो कपट रहेगा ही नहीं। तो कपटी व्यक्ति आएगा, उसके भीतर से कपट विनष्ट हो जाएगा और कपट खत्म हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा अर्थ भी हम ले सकते हैं कि कपटी व्यक्ति आएगा तो रुकेगा नहीं, पंचवटी में रुकेगा तो भाग जाएगा वहां से। कपटी व्यक्ति वहां पर एक क्षण भी रुक नहीं सकता, रुकेगा तो उसका कपट खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये वहां से भाग जाएगा। तो केशवदास पंचवटी के महात्म्य को बता रहे हैं कि कपटी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी पंचवटी के क्षेत्र में रुक नहीं सकता, इतनी अद्भुत जगह है पंचवटी। और निगटी रुचि मीच घटी हूं घटी, और मीच यानी मृत्यु की जो रुचि है, निघटी यहाँ पे घट जाती है, घटी हूं घटी। प्रत्येक क्षण जैसे मृत्यु का देवता पंचवटी में प्रवेश करता है तो उसकी इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है। अब मृत्यु के देवता की क्या इच्छा होगी? एक ही इच्छा होगी, मारने की। मृत्यु का देवता भाई मारो। अगर कोई जल का देवता है तो बरसात करेगा, अग्नि का देवता है तो आग उत्पन्न कर देगा, और मृत्यु का देवता क्या करेगा? मारेगा। मगर राम कह रहे हैं, केशव वर्णन कर रहे हैं पंचवटी का महात्म्य का, कि मृत्यु के देवता की रुचि भी पंचवटी के क्षेत्र में आकर लगातार घट जाती है। मतलब मारने की इच्छा मृत्यु के देवता के भीतर से विदा हो जाती है। किसी की मौत नहीं होती, यहाँ पर मृत्यु नहीं होती। और जगजीव जतीन की छूटी तटी, और जगजीव मतलब बड़े बड़े, यतीन मतलब तपस्वियों की, तटी मतलब समाधि यहाँ पर छूट जाती है पंचवटी में आकर। क्यों छूट जाती है? मतलब जो चाहते हो मिल जाता है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, समाधि का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो फिर समाधि लगाएगा ही क्यों आदमी। तो केशवदास जी वर्णन करें कि जगजीव यतीन की छूटी तटी, बड़े बड़े तपस्वियों की समाधि यहाँ पर आकर के पूरी हो जाती है। जिस लक्ष्य को धारण करके वो समाधि धारण करते हैं वो लक्ष्य पंचवटी में पूरा हो जाता है, क्योंकि ये इतनी धार्मिक जगह है कि परमात्मा के दर्शन यहाँ पर स्वतः ही हो जाते हैं। तो बड़े बड़े तपस्वियों की समाधि का उद्देश्य यहाँ पर आकर पूरा हो जाता है। इतनी अद्भुत धार्मिक जगह है पंचवटी। और अगोग की बेरी कटी विकटी, अगोग मतलब पाप का समूह, बेरी मतलब बेड़ियां, विकटी मतलब भयंकर, कटी यानी कट जाती है। और पाप की भयंकर बेड़ियां भी इस पंचवटी में आकर के कट जाती है। यह जो व्यक्ति पाप करता है, मगर पाप के बोझ से दबा व्यक्ति यदि पंचवटी के क्षेत्र में प्रवेश करता है
तो उसकी सारी बेड़ियां कट जाती है, पाप खत्म हो जाता पंचवटी में आकर के। और निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। और केशवदास आगे वर्णन कर रहे हैं कि पंचवटी के पास जो भी व्यक्ति आता है निकटी, तो प्रकटी गुरु ज्ञान गठी, ज्ञान की गठरी उसके अंदर, बहुत बड़े ज्ञान की गठरी उस व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है। जो व्यक्ति पंचवटी के निकट आता है उसको ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है। अभिप्राय ये कि जो पंचवटी के क्षेत्र में प्रवेश करता है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इतनी अद्भुत जगह जो है वो पंचवटी है। और चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, और यहाँ पर चारों ओर मुक्ति रूपी नटी जो है, मुक्ति रूपी नर्तकी जो है, मुक्ति रूपी नायिका यहाँ पर नाच रही है। मतलब पंचवटी में जैसे आप आओगे चारों तरफ मुक्ति बिखरी हुई है, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके पाप कट जाएंगे और आप मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो चारों तरफ पंचवटी के क्षेत्र में मुक्ति रूपी नटी जो है वो नृत्य कर रही है, चारों तरफ मुक्ति बिखरी हुई है। और गुण धूर जटी वन पंचवटी, और अंत में केशवदास वर्णन कर रहे हैं कि जो पंचवटी वन है इसके गुण जो है वो धूर जटी के समान है। धूर जटी के समान मतलब शंकर की जटाओं के समान है। शंकर की जटाओं के समान क्यों? क्योंकि शंकर की जटाओं में रहती है गंगा, गंगा करती है मुक्त पापों से। यानी कि शंकर की जटाओं में रहने वाली गंगा जैसे पापों से मुक्त करती है, वही गुण पंचवटी के वन में है। गुण धूर जटी वन पंचवटी, यानी पंचवटी का वन गुणों में किसके समान है? शंकर की जटाओं के समान है, यानी कि गंगा के समान है। जो काम गंगा करती है वही काम पंचवटी का वन कर देता है, ऐसा केशवदास जी जो है वो कह रहे हैं। फिर से देखें हम पंक्ति दर पंक्ति एक बार इस पद को। सबसे पहले इसके प्रसंग को समझें। तो प्रसंग रामचरितमानस की केशवदास की रामचंद्रिका महाकाव्य में से ये जो सवैया लिया गया है। और इसमें प्रसंग चल रहा है कि जब राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य वन में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस दंडकारण्य वन का एक क्षेत्र है पंचवटी। उस पंचवटी जगह पर जब राम लक्ष्मण और सीता पहुंचते हैं तो राम लक्ष्मण और सीता के सामने उस पंचवटी के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। केशवदास जी पंचवटी की महिमा का बखान कर रहे हैं, और बखान करते हुए बताते हैं कि जब व्यक्ति पंचवटी के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी दुख रूपी चादर जो है वो फट जाती है। कपटी व्यक्ति यहाँ पर एक क्षण भी रह नहीं सकता है। अभिप्राय है कि या तो कपटी व्यक्ति आएगा तो उसके भीतर का कपट विदा हो जाएगा, और यदि विदा नहीं होगा तो कपटी व्यक्ति यहाँ पर खुद ही नहीं रुकेगा। इस प्रकार कपटी व्यक्ति एक क्षण भी यहाँ रुक नहीं सकता है। मृत्यु की देवता की इच्छा यहाँ पर आकर कम हो जाती है, मतलब लोग यहाँ पर आकर कम मरते हैं। मृत्यु का देवता भी यहाँ पर आकर के विफल हो जाता है, उसकी मारने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है। और बड़े बड़े तपस्वियों की समाधि छूट जाती है, यानी कि बड़े बड़े तपस्वियों की समाधि का उद्देश्य जो है वो पंचवटी के वन में आकर के पूरा हो जाता है। और भयंकर पाप की जो बेड़ियां हैं वो भी पंचवटी वन में आकर के कट जाती है। बड़े से बड़ा पाप भी पंचवटी का वन इतना महान है कि पंचवटी के वन के प्रभाव से पाप की बेड़ियां भी कट जाती हैं। और जो व्यक्ति इसके निकट आता है तो बहुत बड़ा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की गठरी उसके पास प्रकट हो जाती है। और केशवदास जी आगे वर्णन कर रहे हैं कि मुक्ति रूपी नायिका पंचवटी वन में नृत्य कर रही है, यानी चारों ओर मुक्ति रूपी नायिका है। और अंत में केशवदास जी वर्णन कर रहे हैं कि पंचवटी का वन वास्तव में गुणों में शंकर के समान है, शंकर की जटाओं के समान है। जैसे शंकर की जटाएं में रहने वाली गंगा व्यक्ति को पाप से मुक्त करती है, उसी प्रकार केशवदास जी वर्णन कर रहे हैं कि उसी प्रकार पंचवटी वन भी जो है वो शंकर की जटाओं के समान पाप से मुक्त करता है। इस प्रकार पंचवटी का वन बहुत ही महिमाशाली है। अगर हम इसकी बात करें विशेष की, तो पहली बात इसमें ब्रजभाषा परिमार्जित उत्कृष्ट ब्रजभाषा का प्रयोग केशवदास ने अपनी इस रचना में किया है। दूसरी बात, यहाँ पर सवैया छंद का उन्होंने प्रयोग किया है। तीसरी बात, पंचवटी का जो वन है वो गुणों में गंगा के समान है, यानी इतना अद्भुत है। गंगा चूंकि हिंदू धर्म में बहुत ही मुक्तिदायी मानी गई है, पंचवटी वन भी केशव के अनुसार मुक्तिदायी है। इस प्रकार से और अनुप्रास अलंकार की अद्भुत छटा है इसमें।
दुपटी, कपटी, घटी, निगटी, प्रगटी सारे शब्दों को अगर हम देखें तो अनुप्रास अलंकार की अद्भुत छटा इस व्याख्या में मौजूद है। इस प्रकार ये व्याख्या हुई केशवदास की पंचवटी वर्णन, जो कि स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए काम किए। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, शेष फिर